हर कॉर्नर से इतना खूबसूरत नज़ारा है कि लगता है सारा पैसा वसूल हो गया। स्टेशन ऐसे जैसे हैरी पॉटर को हॉगवर्ट्स यूनिवर्सिटी के ट्रेन स्टेशन पर नहीं उतारा होता है। ये बाहर निकलते सामने आप व्यू बस एंजॉय करें। तो जी यहाँ होता है हमारा इंतज़ार ख़त्म। ये है जी ब्लैक मैडोना। अपनी मुरादें मांग रहे हैं, पूरी होती हैं तो उसको जलाते हैं और इस तरह के काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे चल रहा है सब? मैं हूँ आपका दोस्त हसन खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसन खान ऑफिशियल। तो जी आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है, बल्कि कुछ नहीं बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ मोन्सेरात। ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए जो कि हिस्टोरिकल चीज़ों को एक्सप्लोर करना, कल्चरल चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मोन्सेरात है क्या, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये हम टैक्सी में बैठे हैं। अब जाते जाते मैं आपको बताता हूँ मोन्सेरात की कहानी। मोन्सेरात बेसिकली बार्सिलोना से 40 से 50 किलोमीटर दूर एक माउंटेन रेंज है, पहाड़ है, जिनके बारे में डिफरेंट मिथ्स हैं। ये पहाड़ अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से भी फेमस है, ये पहाड़ अपनी हिस्ट्री की वजह से भी फेमस है। इनके बारे में डिफरेंट मिथ्स हैं। पहले मिथ तो ये है कि यहाँ पर एक स्टैचू है जिसको ये ब्लैक मैडोना कहते हैं और ला मोरिनेटा भी कहते हैं, और बेसिकली उसी स्टैचू को मैं देखने जा रहा हूँ। उस स्टैचू की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं इंशाल्लाह आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगा। दूसरी मिथ ये है कि कहा जाता है कि मॉन्क्स जो पहाड़ों पर रहते हैं उनका यहाँ बसेरा है, और कहा जाता है कि उनका यहाँ बसेरा एक्सीडेंटली नहीं है, ठीक है, बल्कि इंटेंशनली है, कि जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर इन पहाड़ों के ऊपर अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन फील किया था नेचर के साथ, तो उन्होंने यहाँ पे अपना बसेरा कर लिया। तीसरी मिथ ये है कि यहाँ पे कुछ विचेस रहती थी जिनको कहा जाता है विचेस ऑफ मोन्सेरात, यानी मोन्सेरात की चुड़ैलें। वो ये कहा जाता है कि जब लोग इधर जो स्टैचू है ब्लैक मैडोना उसकी पूजा करने आते थे, उसको पूजने आते थे, तो वो उनको पसंद नहीं करती थी। तो क्या करती थी कि रास्ते में उन लोगों को अपना भेष बदल के परियों के भेष में आकर उनको फ्रूट्स ऑफर करती थी। बेसिकली वो होते थे पॉइजनस फ्रूट्स, और जो लोग इनके बहकावे में आके उस फ्रूट्स को खा लेते थे वो खुद जहरीले हो जाते थे। इनके बाइबल में जो स्टोरी है कि ईव ने एडम को बहकाया, इसी तरह वो चुड़ैलें उन लोगों को बहकाती थी। ये डिफरेंट स्टोरीज हैं, लेकिन मोन्सेरात सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं है, बल्कि ये एक हिस्टोरिकल जर्नी के साथ साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है, जो कि हर महीने हजारों लोग इस स्पिरिचुअल जर्नी को फील करने आते हैं, एक्सप्लोर करने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। तो आए चलें आप और मैं मिलकर इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो जी अब हम पहुंचे हैं प्लाजा स्पानिया स्टेशन। यहाँ से हम लेंगे मोन्सेरात की टिकट। ये हमने ले ली टिकट, ये आ गई जी हमारी ट्रेन। पहले हम इसमें बैठ जाएं, शुक्र है टाइम से बैठ के ट्रेन में सोने वाली थी, और पूरी ट्रेन में हमें बैठने को जगह नहीं मिली। अब ये 1.5 घंटे का सफर है और खड़े होके जाना पड़ना है, क्योंकि भाई ऐसी तय खुलोते पिंड हो। अच्छा, मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ ना तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं ना उन सब की सारी वीडियोज ना ही आए। आप ये बाहर के नज़ारे देख ही रहे होंगे, काम, पीसफुल और इंजॉयबल मोमेंट्स हैं। हाँ जी, लग रहे हैं ना कलर का हार। खैर मैं भी एंजॉय करता हूँ, आप भी एंजॉय करें और आगे बढ़ते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है बहन जगह लभी। खैर अब तो आने वाला है, 2 मिनट में है हमारा स्टेशन। चलो, सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त है, हर तरफ माउंटेन्स, ग्रीनरी, ठंडी हवा। ये ट्रेन राइड ये ऑलरेडी ट्रिप का मज़ा दुगना कर दिया भाई, सीधी सी बात है, दुगना हो गया, बहुत मज़ा आ रहा है। अगर तुम बार्सिलोना आए हो और मोन्सेरात नहीं देखा तो भाई तुसी कुछ नहीं देखिया। तो जी ये हम आ गए जी, हमारा स्टेशन आ गया है, और ये स्टेशन ऐसे जैसे हैरी पॉटर को हॉगवर्ट्स यूनिवर्सिटी के ट्रेन स्टेशन पर नहीं उतारा होता है उन्होंने, हमें ऐसी फील आ रही थी यहाँ पे। खैर अब यहाँ से हम पकड़ेंगे एक नई ट्रेन जो कि सीधा मोन्सेरात के पहाड़ को चढ़ती है, और आप बस व्यू एंजॉय करें, दिल खुश करने वाला व्यू है। जी हमने दूसरी ट्रेन पकड़ी, हम इसके अंदर बैठे। तेरी खैर होए, निकल जल्दी सी अभी। ये जो आपको मेरे भाई की बुड़बुड़ सुनने को मिल रही है ना, असल में ये कह रहा था कि अगर ये चली जाती ना तो मैंने घूम के ही वापस आना था, मैंने लेने वापस नहीं आना था। सुन लो, आप भी कह रहे होंगे कि 4 मिनट हो गए हैं, 4-5 मिनट से हमें ट्रेनें दिखाई जा रहा है, सफ़र दिखाई जा रहा है, लेकिन यार ये व्यूज़ देखने वाले हैं। इन व्यूज़ के बगैर आपको इस नाइस ट्रिप का मज़ा आना है ना, आपको इस ट्रिप की कदर होनी है। बात है सीधी सी। तो जी हम पहुंच गए मोन्सेरात। कसम से देख के दिल खुश हो गया, यकीन करो मज़ा आया। ये बाहर निकलते सामने आप व्यू बस एंजॉय करें। मैं कहता हूँ ये व्यू वाकई एंजॉय करने वाला है। ये मोन्सेरात के कुछ इनके ओल्डेस्ट रेलिक हैं और उनकी स्टैचूज़ हैं।
ठीक है, आप ये देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। स्पेन की एक बड़ी खूबसूरत बात ये है कि ये अपने जो पुरानी सकाफ़त और कल्चर है ना उसको ख़राब नहीं करते, उसको मेंटेन रखते हैं, बिल्डिंग्स को मेंटेन रखते हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ओल्डेस्ट रेलिक्स हैं, उनको मेंटेन रखते हैं और अपनी हिस्ट्री को ज़िंदा रखते हैं। सबसे पहले तो प्लान यही था कि ब्लैक मैडोना देखूंगा, ठीक है, जिसके लिए मैं स्पेशली यहाँ पर आया था। लेकिन यहाँ पर आकर पता चला है कि आपको टिकट बुक करनी पड़ेगी, तो टिकट भी ऑनलाइन बुक होगी। ऑनलाइन यहाँ से टिकट बुक करवाने के बाद जब टिकट बुक की तो पता चला कि 2 बजे का टाइम, अब क्या करें, वेले थे तो सोचा नाश्ता भी नहीं किया हुआ, पहले नाश्ता करते हैं। और ये इंतहाई फजूल तरीन शॉट्स मेरे भाई ने लिए हैं, क्योंकि वो देख रहा था कि मैं इस जगह पर आकर मैं कर क्या रहा हूँ, मैं तो इतने पढ़े नहीं जा रहा। क्योंकि भाई सीधी बात है, मुझे इन चीज़ों से काफ़ी प्यार है, क्योंकि ये जो रूहानी चीज़ें हैं ना मुझे ये अट्रैक्ट करती हैं बहुत। चलें, मैंने सोचा टाइम था काफ़ी, तो फिर नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते के लिए ये क्योंकि वेजिटेबल सैंडविच है, ऑब्वियसली हम वही खाएंगे, ये भी ले लेते हैं। ये जी नाश्ता कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लिया मैंने वेजिटेबल सैंडविच था या मैं खा बैठ रहा हूँ, क्योंकि भाई फिर पता चला कि वो वेजिटेबल सैंडविच भी हलाल नहीं था। तो ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो जी ये थी कुछ हाइकिंग के शॉट्स। उसके बाद हम जा रहे हैं एक स्पेशल ट्रेन पकड़ने जो कि हमें मोंसरात से भी ऊपर लेके जाएंगी, क्योंकि उस ट्रेन को देख के मुझे एक व्यू का आइडिया आया था, तो मैंने कहा चलो वो बनाते हैं। जब ऊपर जा रहे थे तो नज़र दौड़ाई, ये तो बहुत लंबी लाइन है। अब ये तो लंबी लाइन लगी हुई है। हम तो सारी बातें इधर आए एंजॉय करने, व्यूज़ एंजॉय करने, तो फिर हमने तो जाना ही था। हमने स्पेशल ट्रेन की टिकट ली, स्पेशल 16.50 यूरो दी। खैर कोई गल नहीं, अल्लाह और देगा। इस स्पेशल ट्रेन में बैठने के बाद मैं सबसे आगे जानबूझकर भागता गया, क्योंकि भाई मैंने वो सीन जो है ना मैंने कैप्चर करना था, जो मैं स्पेशल यहाँ देखने और बनाने आया था। इंशाल्लाह वो देख के आपको मज़ा आने वाला है, देखना। ये था जी वो स्पेशल सीन जो मैं स्पेशल इधर कैमरे में कैप्चर करने आया था। ये ट्रेन राइड काफ़ी यूनिक है। ये माउंटेन्स का सफ़र, टेकिंग व्यू, क्या कहूँ यार, हर कॉर्नर से इतना खूबसूरत नज़ारा है कि लगता है सारा पैसा वसूल होगा, यकीन करो। ये व्यूज़ देखकर तो पूरा ट्रिप बन गया यार। तो जी हम पहुँचे मोंसरात के ऊपर, ट्रेन रुक गई है। अब हम ट्रेन से निकल के फिर आगे चलते हैं। ये जी पहुँचने के बाद कुछ हमारे शशके, आजा तू भी आजा, पहली दफ़ा करन चलना प्रॉपर हाइकिंग। अच्छा फिर तो रात के पहुँचेंगे। और यहाँ पे डॉक्टर साहब मुझे फरमा रहे थे कि हाइकिंग का असूल है कि छोटे छोटे स्टेप लेके चलते हैं। और यहाँ से हमारी छोटी सी हाइकिंग शुरू, क्योंकि वैसे नॉर्मली जो है ना लोग इधर हाइकिंग करके ऊपर आते हैं, लेकिन हमें ट्रेन ली क्योंकि यार टाइम बहुत लग रहा था ऐसे, और हम वैसे ही वेले हैं तो हमने और मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करना था। ए हुन कैमरा फड़ा कि मैं आप चढ़ा, ये क्या किया हुआ है? यारिस जोनाथन विक्टोरिया ले इतने जोड़े बनते पे ने। हाय हाय क्या कमाल का व्यू है। या अल्लाह खैर है, मेरा भरा मैंने किसी झाड़ियों चो लेके जाता पे ऐसे रख। माशाल्लाह लोग किस कदर वेले ने, अल्लाह दी कसमें ईडी उती आके भी यहो जे काम करना आंदे ने। पूरा बार्सिलोना हम लोग ग्रीनरी ढूंढते रहते हैं, और ग्रीनरी कहाँ के मिलते हैं हमें? ये पहाड़ों पे। वो जब आपको सामने नजर आए ना वो एक टावर सा बिल्कुल पहाड़ के सेंटर में, हाँ वो लगे होता सामने। उसके उस पहाड़ के उस तरफ जो है वो बार्सिलोना है। वो पहाड़ जो है वो उसका है यार। क्यों नहीं बजा रहा माइक में? तिबिदाबो, वो तिबिदाबो का जो है ना वो बहुत ऊंची हम लोग, बहुत ऊंची। तिबिदाबो के टेम्पल क्या है? अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए बैठा और बैठते हुए ये सोच रहा हूँ कि दिल में ये ख्याल आ रहा है कि अल्लाह पाक ने कैसे कैसे कमाल के नज़ारे बनाए हैं। ये माउंटेन्स, ये नेचर का सुकून इतना ज़बरदस्त है कि हम इंसान अक्सर समझ नहीं पाता। हम अपने छोटे मसाइल में इतना उलझ जाते हैं कि ऐसे मोमेंट्स का सुकून भूल जाते हैं। ऐसे लम्हों में इंसान वाकई अपने असल से कनेक्ट होता है, लिटरली। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर यार।
शान अल्लाह पाक, यकीन करो। कुछ पिक्चर्स लेने के बाद अब वक्त हो रहा है ये जानने का, क्योंकि जो ब्लैक मैडोना देखने के लिए टिकट ली थी उसका टाइम हो रहा है, तो अब चलते हैं नीचे वापस। बेचारे को काफ़ी सजा देती है इन्होंने। काफ़ी हज़ार साल पहले ना जो है ना लेबर्स खुदाई कर रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि जी ये रोशनी आती है, वो अंदर जाते हैं, जो उसका स्टैचू है ना, और उसके देखिए एंजल्स जो है ना वो म्यूज़िक बजा रहे थे। मैंने कहा यार, और ये स्टोरी कोई हज़ारों साल पुरानी है। अच्छा, यहाँ नीचे उतरते हुए ना मैं अपने भाई से ब्लैक मैडोना इनका जो वाक़या है ना वो मैं शेयर कर रहा था, जो कि मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं उसको देखूंगा, क्योंकि मज़ा ही तब आना है। तो जी ये हम वापसी के लिए अपने ट्रेन का इंतज़ार करते हुए, कुछ ही देर में ट्रेन आ गई थी हमारी, ये हम उसमें बैठकर वापसी की तरफ रवाना। और अगेन वही एस्थेटिक व्यू, यार ये व्यू कसम, ये व्यू नहीं भूलता। ये व्यू जो है ना बस ऐसे है, दिल को ठंड पहुंचाता है। नीचे आए तो बच्चे कराटे कर रहे थे, क्योंकि इनको पूरे बार्सिलोना में कोई जगह नहीं मिली जहाँ इन्होंने ये काम करना था। लेकिन ये प्रैक्टिस यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर टेंपल है, वहाँ पर कहते हैं कि मॉन्क्स रहते हैं जो कि वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को एंजॉय भी करते हैं और अपनी ट्रेनिंग भी करते हैं। खैर ये अब हम चर्च के अंदर एंटर हो गए हैं, लाइन में खड़ा हूँ, मैं अपनी बारी का वेट कर रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको अंदर से व्यूज़ भी दिखाऊंगा, आप वो भी देखिएगा, क्योंकि ब्लैक मैडोना का जो स्टैचू है ना वो इन्होंने आगे एंड में करके रखा है। तो उससे पहले कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ स्टैचूज़ हैं, कुछ पुराने इनके आर्ट हैं, वो भी आप देखिएगा, आप भी इंजॉय कीजिएगा, मैं भी इंजॉय करूँगा। तो इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ते हैं। ये इनका एक स्टैचू है, पढ़ लीजिएगा ये क्या लिखा है, क्योंकि इसके ऊपर अभी रिसर्च करने वाली है, ये क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम अपने मेन मकसद की तरफ जाएंगे। ये इन्होंने हर चैपल के अंदर अपने इन्होंने स्टैचू रखे हुए हैं। ये जब मैं गया था ना मस्जिद कुर्तबा कोर्डोबा मॉस्क, तो वहाँ भी इन्होंने मस्जिद तो क्योंकि कर दी खत्म इन्होंने, तो वहाँ भी इन्होंने ऐसे ही जंगले रख के हर एक चैम्बर बना के उसके अंदर अपने अपने स्टैचू अपने अपने वक्त के, उन्होंने पादरी थे या क्या थे, उन्होंने तब से उनके स्टैचू बना के अपनी चीज़ों को, सकाफत को प्रमोट करते हैं और संभाल के रखा हुआ है। क्योंकि मैंने अभी इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च नहीं की इसके ऊपर, तो इसलिए मुझे सही तरह भी पता नहीं है कि ये बेसिकली इनका मकसद क्या है। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखने आया था ब्लैक मैडोना, वो मैं आगे जाकर आपको दिखाता हूँ। ये इनका कुछ पुराने वक्तों के फ्लैग्स हैं। आप बस यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें कि इन्होंने अपनी जो सकाफ़त है और अपनी चीज़ों को किस कदर मेंटेन रखा हुआ है कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि इतनी सफाई से, इतने नफासत से उसको रखा हुआ है कि इतने सालों बाद भी जो है ना वो आज भी वैसे के वैसे कि उसको ये मेंटेन करते हैं। और ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो इनके बिलीव्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो मोंसेरात से जुड़ी कुछ स्टोरीज़ हैं, सच हैं या झूठ हैं, ये उसको ये रिप्रेजेंट करती हैं। तो जी यहाँ होता है हमारा इंतज़ार ख़त्म। ये है जी ब्लैक मैडोना। अब ब्लैक मैडोना है क्या, मैं आपको पहले ये बताता हूँ। ये एक बहुत पुरानी स्टैचू है
जो एक डार्क कम्प्लेक्शन वाली मरियम की तस्वीर को दिखाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टैचू का रंग जो है वक्त के साथ बदलता है और कुछ कहते हैं कि ये इस जगह की रूहानियत को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि ब्लैक मैडोना का ये स्टैचू सेंट लूक ने बनाया था और ये स्टैचू को सेंचुरीज तक छुपा के रखा गया था। 880 के आसपास इसको रीडिस्कवर किया गया। वो ऐसे कुछ शेफर्ड थे, उनको एक डिवाइन लाइट नजर आई, तो जब उन्होंने उस लाइट को फॉलो किया तो वो मोंसेरात के माउंटेन्स में जा रही थी और जब वहाँ वो गए तो उन्होंने वहाँ पर ब्लैक मैडोना का स्टैचू देखा। अब ब्लैक मैडोना के स्टैचू के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब उन लोगों ने स्टैचू को देखा तो वो कहते हैं कि उसके इर्द गिर्द एंजल्स जो है म्यूजिक बजा रहे थे। और जैसे कि अगर मैं व्यू दिखाऊंगा छत का, तो छत के ऊपर बकायदा उन्होंने वो एंजल्स को बना के रिप्रेजेंट किया है, ये बताने के लिए कि जी एंजल्स म्यूजिक बजा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि देखा जाए तो आप जैसे आपने वीडियो में भी देखा होगा कि बहुत से लोग इधर स्पेशल इनके स्पेन के दुआएं मांगने आते हैं कि लाइक जैसे कि हमारे यहाँ ना कि दरबार, ये सारी चीजें पुराने बुजुर्ग यहाँ पर ये मानते हैं और इधर आके अपनी मुरादें पूरी करवाने आते हैं। पर ये आपको ये कुछ शॉर्ट्स मिलेंगे जो मैंने कैप्चर किए हैं। इसके अंदर यहाँ पर चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इन सब की एक अलग ही स्टोरी है, ठीक है। हर चीज़ जो है वो एक अलग जो स्टोरी है ना उसको रिप्रेजेंट करती है। ये जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि लोग डिफरेंट कैंडल्स जला रहे हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं, अपनी मुरादें मांग रहे हैं, पूरी होती हैं तो उसको जलाते हैं और इस तरह के काम करते हैं। मुझे इसकी कोई खास समझ नहीं आई क्योंकि आपको पता है हमारा तो ऐसा कोई ईमान नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हम इन लोगों को कुछ नहीं कह सकते। ऐसे तो कहा हमारे भी वहाँ पर होते हैं, पाकिस्तान में लोग दरबारों पर जो है चादर चढ़ाते हैं, मुरादें मांगते हैं, धागे बांधते हैं, रक्त के साथ धागे बांधते हैं, जो पुराने ख्यालात के लोग हैं। तो मेरे ख्याल ये टॉपिक एक अलग डिबेट है। ये आप वीडियो में कुछ स्टैचूज देख रहे होंगे साथ लगे हैं, ये बेसिकली इनके मुताबिक इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि जीसस यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको ये जीसस कहते हैं, वो अपने डिसाइपल्स के साथ कोर्ट यार्ड में खड़े हैं। तो इस तरह की चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। आप जब आएंगे तो आपको इधर इनके अपने बिलीफ नजर आएंगे। ऑब्वियसली हम इनको ऐसे तो चेंज नहीं कर सकते। तो ये कुछ इनके स्टैचूज हैं। अच्छा, इन स्टैचूज की भी ना एक अलग स्टोरीज हैं, हर स्टैचू की एक अलग डिफरेंट स्टोरी है। इनके मुताबिक ये यहाँ के नाइट्स यानी वॉरियर्स से जो यहाँ पर आए थे, फिर अपने फ्यूचर के बारे में इनको क्लैरिटी मिली तो उसके बाद इन्होंने अपने हथियार डाल दिए और यहीं के होकर रह गए। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग और यकीनन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इंशाल्लाह जो कि पसंद आएगी, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्त, रिश्तेदार, पेरेंट्स और जो है बहन भाई, उन सबको जो आप समझते हैं कि आर्ट को, हिस्ट्री को जानना पसंद करते हैं और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक, अच्छी वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।